हाँ चला लो साइकिल, हेलो गाइस। हाँ 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 अब सही है, चलाओ। ओहो आयरा को तो टर्न करनी भी आती है। ओहो इतनी तेज। ओह वाह, आयरा को तो टर्न भी करनी आती है। हे गाइस मैं भी आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलो बेटा है, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, आज कुछ खास है करने के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और ऑटो में जा रहे हैं। तो लेबा भी तैयार हो गया, मम्मी भी तैयार होंगी, दादी भी तैयार होंगी, फिर हम जाएंगे ऑटो में। मुझे ऑटो में कितना मन कर रहा था ऑटो में तो मैं बहुत दिनों से कार से ही जा रही थी, आज हम ऑटो से जाएंगे। बहुत दिनों से हम कार से जाते हैं। अच्छा बच्चों को कुछ भी आप बता दो तो कितनी जल्दी आगे से आगे मैं आपको बताती, हो सकता है थोड़ा बताती, कुछ सस्पेंस क्रिएट करती, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि सारा प्रोग्राम मैंने आयरा को बता दिया। तो मेरे सस्पेंस का सारा आयरा ने ला खा डालो, आयरा ने कर दिया पूरा कबाड़ा। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। एक्चुअली अभी हमारा डिसाइड नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मैं नाश्ता कर रही थी, अभी मैंने एक ब्लॉग एडिट किया है। शुरू मत करो, फिर मुझे लेट हो गई नाश्ता करने में। तो मैं नाश्ता कर रही थी आई थिंक 11 बजे, शायद 11 सवा 11, हाँ 11:30, अब 12 का टाइम है। तो मैं नाश्ता करते करते पापा जी ने बोला बोल अपनी मम्मी से बात करो, मम्मी कुछ बात करें। मैंने कहा अच्छा। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने कहा कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा कहाँ के लिए, अभी कुछ पता नहीं है, तैयार हो जाते हैं, देखते हैं किस साइड निकलेंगे। इधर हमारे इधर हाथरस से, मतलब इस तरफ हाथरस से, इस तरफ अलीगढ़ है। तो देखते हैं किस जगह जा रहे हैं। इन्हें ज़रूर आना होता है नोटिफिकेशन को बीच में। तो बस अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बाहर जाएंगे वहीं मूड बनाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एक जस्ट एवी सर्दी का टाइम है तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो बस अब मैं उसकी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ। काम मेरा अभी ऐसे ही है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बताया ना मैं एडिटिंग कर रही थी, तो काम कुछ भी नहीं हुआ। आयरा सी क्रीम दे दो। आयरा, बच्चों के घर में कुछ नहीं मिल सकता आपको, कुछ भी। फेस क्रीम पता नहीं कहाँ कर दिया, मैं तेल ही लगा देती हूँ, क्या क्या करें, जुगाड़ भी होता है। करो, ये आजकल बल्ले बल्ले करने लगी हैं आपकी लिबा, कर लो बल्ले बल्ले कर लो। गुड्डे की तरह हिलती है, चाबी वाला गुड्डा होता है ना। नहीं हो गया, आप लोगों ने पता नहीं फेस क्रीम कहाँ रख दी जो मैं आप लोगों को लगाती हूँ। चलो छोड़ो, अब रहने दो, हो गई लिबा रेडी, हो गया। लिबा को देखो प्रॉपर आप लोगों की तरफ निगाहें हैं। मुझे ना कमेंट आया था कि लिबा और आयरा आपसे अच्छी ब्लॉगर बनेंगी। हाँ बेशक। अच्छा किसी ने एक कमेंट भी किया था कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को नेकियां दे, हिदायत दे और खूब कामयाबी दे और आलिम बनाए, आलिमा बनाए बजाय मॉडल के। तो ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा सपना नहीं है कि मैं कोई मॉडल वॉडल बनाना चाहती हूँ। ये तो खुद आयरा का मैं आपको बताती नहीं, वो करती रहती है, लेकिन मुझे डर ही लगता है, मुझे ये सब नहीं करवाना। बाकी तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने किसके लिए क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी पसंद बना बता रही। अच्छा माम कर दो, हाय गाइस कहते हैं, लिबा कभी भी माम नहीं करती। माम करो, माम करो, चलो माम करो, हाय गाइस माम करो। ओह अल्लाह कितनी गंदी है लिबा, कितनी गंदी है। शूज का आयरा, लिबा के शूज दे देना। लिबा कितनी गंदी है, कितनी गंदी है हमारी लिबा, गौर से देखो इस लिबा को। लिबा के ना जूते पहनाने थे तो मुझे ध्यान आया, मैंने अभी सफाइयाँ करी थी ना, तो मुझे ये शूज़ मिल गए। ये शूज़ किसी को देख के याद आ गया होगा, ये अनु ने दिए थे। और घबराइए मत, ये आयरा लिबा के लिए नहीं दिए थे, आयरा के लिए दिए थे जब आयरा छोटी थी। तो लेकिन ये रखे रह गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा आयरा को बनाना। फिर मैंने कहा चलो अब रख देती हूँ, अब वो लिबा गई है इस दुनिया में इन्हें पहनने के लिए, तो मैं इन्हें पहना देती हूँ। इसे छोड़ दो अब, लाओ पहनाओ।
ला, इसमें सुंदर है ये। इसके अंदर ना सॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये अंदर से ही फैदर वाले हैं, बड़े कोजी कोजी से लगते हैं। ये विंटर शूज़ ही होते हैं, इन्हें गर्मियों में नहीं पहन सकते। खैर आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार, आपको पता होगा। तो इसके अंदर सॉक्स वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अंदर से दिखा दो, ये देखो ये है ना। तो मैं जल्दी से, लिबा के तो मज़े आ गए है ना। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ लिबा को पहनाने के लिए, तो मैंने कहा कहीं जाएंगे आएंगे तो पहना लूँगी। फिर मेरा हमेशा रहता कोई भी नई चीज़ हो ना, एक बार बाहर पहन लो बच्चा, फिर घर में पहना दूँ। अच्छा इस चक्कर में काफ़ी चीज़ें ना बच्चों की रह भी जाती हैं, पहन नहीं पाते। जैसे कि आयरा ये नहीं पहन पाई थी, ज़्यादा जोड़ना भी बेकार है। चलो लिबा खड़े होके दिखाओ। ओहो लिबा के शूज़, ओहो लिबा का स्टाइल। लिबू से हाय हाय कर दो। अब आप दादू के पास जाना चाहती हो? इतनी बकवास कौन कर सकता है आपके अलावा, है ना। चलो मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ दादू के पास जाओ। मैं ज़रा इसे बंद कर दूँ, बहुत बिलाता भैया। दादू को दिखा दो, दिखा दो दादू को। जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ। अच्छा मैं जाऊँ, कह रही आप जाओ। कुछ रहा तो नहीं, बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं। और मैं पहनूंगी अपना स्टोल। कुलजा सिमसिम, बड़ा अच्छा सूट है ये, कश्मीरी का सूट है और बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट। और कश्मीरी के आप लोगों को पता है वुलन होते हैं। अच्छा मैं ओढ़ रहती हूँ, फिर बात करती हूँ जी। अब मैंने ओढ़ लिया है और ये मैंने रेड वाला सूट पहना। आप लोगों ने देखा हुआ है, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखो नेक पे इस तरह से है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ। अभी चप्पल पहनी हुई है पैरों में, स्लीपर निकालती हूँ। एक्चुअली मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी जल्दी जल्दी कर रही थी, मैंने फिर भी जल्दी 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 सारा सब काम कर लिए। बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन डन, घर की सफाइयाँ डन, बच्चे तैयार हैं। आयरा की बस दोबारा चोटी बना देती हूँ। आयरा तो सुबह ही नहा के स्कूल गई थी, लेकिन आज उसकी छुट्टी हो गई, वापस आ गई, पूरा तैयार करके भेज दिया और फिर स्कूल वालों ने वापस कर दिया। इतना गुस्सा आता ना यार, सुबह उठ गए, बच्चे को नहला दिया, तैयार करके भेज दिया, नाश्ता लंच सब अपनी ड्यूटी निभा दी। अब जब वो टाइम था कि हम आराम करें, थोड़ा रिलैक्स करें, बच्चा वापस। ये तो इतना बुरा लगता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। खैर बहरहाल आयरा भी आ चुकी है, अब आयरा जाएगी, लेकिन अभी तक भी डिसाइड नहीं किया हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है, ये मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और बाकी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। जो मैं समझ रही हूँ वही बात है, वही ठीक है, या एम ही मम्मी का मन कर रहा था घूमने का, या जो भी है। ये एक दुख भरी कहानी है इन खुशियों के पीछे, तो वो मैं ब्लॉग के एंड में आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, अगर ऐसा रहा तो। ठीक है, तो बस रेडी हैं और लिबा को तो मैंने रेडी कर ही दिया था। तो चलो मम्मी आ जाती हैं, फिर चलती हूँ। और उससे पहले मैं ना, अभी एक्चुअली मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी ये पीछे है ना, हमारे जस्ट यहाँ से पीछे विंडो के पीछे घर है चाची का। तो चाचा चाची ने मम्मी को देख लिया था नीचे शॉप में, तो वो मम्मी को ले गए। मम्मा थोड़ा सा बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, तब तक मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर एक्चुअली आप लोग कहेंगे 4 बजे आता है, मतलब अनलिस्टेड कर देती हूँ ताकि 4 बजे आप लोग को मिल जाए। ऐसा मैं करने की कोशिश करती हूँ, बाकी देखो फिर कितनी जल्दी होती है। अब आपसे बात बाद में करेंगे, पहले एक व्लॉग का काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। बाय। जब तो कोई नहीं आ रहा, अपना काम कर ले। वो मिलेगा ना फिर भी। हाँ एक मिनट, अरे सब मिल जाएंगे मम्मा, फिर ले लेके कहाँ घूमेंगे। आरा पकड़ लेना, आरा पकड़ लो, मार्केट आए हुए
थे ये, और बच्चे सामने, मैं ना बच्चों के कपड़े ढूंढ रही थी, तो मुझे ये तिब्बती मार्केट आया, मुझे कहीं भी बच्चों के कपड़े नहीं दिखे थे, तो बच्चों को खुद ही अपने कपड़े दिख गए और वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखो इन्होंने अपने कपड़े ढूंढे और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कहाँ है बच्चों के कपड़े, कहाँ है यहाँ पर? आपको दिख रहा है? ये तो सब बड़ों के हैं, बच्चों का है कुछ स्टफ है? दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। ओहो, नहीं स्वेटर में ही दिखा दो आप मुझे, इसी में और कलर्स वगैरह। हाँ ये शायद आ जाएगा ना? हाँ इसके आ जाएगा, हाँ इसके आ जाएगा। हाँ ये तो नहीं अच्छा लग रहा। नो नो लिबू, नो नो नो, मम्मा देख लेगी। इसका प्राइस क्या है? 700 का। मैंने ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मम्मी हेयर बुल लेना ना, इसमें वेव वगैरह बिल्कुल हेयर सॉफ्ट रहेगा और बच्चे को पहनने में भी आसान रहेगा। और सॉफ्ट। और ये जो येलो में है, ये जो बॉबी प्रिंट में, ये बच्चों का है बड़ों का है? ये बड़ों का है। दिखाना जरा एक बार, दिखाओ। येलो, हाँ शॉर्ट फ्रॉक में। ओके, ये कितने का है? ये 1100। ठीक, ठीक है चलो। हाँ चले, सॉफ्ट तो है। हेलो कर दो, हेलो दादी, आप हेलो कर दो। दादी, ओ दादी हेलो कर दो, हेलो कर दो। ये वो चेयर लाना, चेयर। हमें पकड़ो, मैं तो थकी हूँ। देख लो आप, अपनी सेटिस्फेक्शन करो। फिर भी देख लो। लिबा बार बार वहीं जा रही है। लिबा क्या हुआ? हाँ जी क्या हो गया? हाँ क्या? जी 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 जी, चलो चलो घर चलो, ले चलो। आओ देखो, चल रहे हैं चल रहे हैं। अच्छा ऐसे बोलते हैं, एक तो वो आपकी केयर कर रही है। हम लोग जा रहे हैं तो लिबा, हम आयरा को ढूंढ रहे हैं, तो लिबा आयरा को आवाज़ लगा रही है, अपी अपी, वो अपी को ढूंढ रही है ना। चलो चलो अब हम चल रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर आए थे देखने के लिए, कुछ समझ में नहीं आया, शायद हम थोड़ा लेट भी आए ना इसलिए। चलो अब यहाँ पर ना लोग मुझे बड़ा अजीब अजीब तरीके से देख रहे हैं, कुछ नया हो रहा है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर आपसे बाद में। ओके बाय। अच्छा जी, तो हम मार्केट से आ गए हैं और बस थक हार के ही आए और कुछ भी नहीं करा, क्योंकि सही से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और वहाँ पर ना जो प्राइस थे वो लिटिल बिट मुझे एक्सपेंसिव ज़्यादा लगे, उस हिसाब से क्वालिटी नहीं लगी जिस हिसाब से मुझे प्राइस लगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता रही थी ना कि इसके पीछे एक दुख भरी कहानी मैं आपको बताऊँगी, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक्चुअली मम्मी 2-3 साल से अपने लिए वो लेना चाह रही हैं कार्डिगन, लेकिन हर
साल कुछ ना कुछ ले आती हैं, लेकिन वो फिर किसी न किसी को दे देती हैं, उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन वो हर साल मार्केट जाती हैं कि कभी उनको उनकी पसंद से मिल जाए। तो मैं यही सोच रही थी कि मम्मी इसलिए ही ले जा रही होंगी, और वही हुआ। तो फिर हम मार्केट ठीक गए और मार्केट का सारा आप लोगों ने देख लिया है। अच्छा, बच्चे भूखे थे तो मैं आते ही, हम आए थे अब 4 बज गए थे ऑलमोस्ट, 3:45 का टाइम था। मैं आते ही मैंने मम्मी से बोला कि पापा से ना दही मंगवा दो आप। तो ये बथुआ तो मैं हमेशा ज़्यादातर सर्दियों में घर में पीस के रखती हूँ। तो बस पापा ने दही मंगवा दिया और मैंने बना लिया बथुए का रायता। और रात की सब्ज़ी तो रखी ही है, जो कल मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाई भी थी। तो बस फिर मैं वही बच्चों को खिला दूँगी, सब्ज़ी और बथुए का रायता एंड रोटी। और बच्चे बार बार कहते हैं कि मम्मा हमें नींद भी आ रही है और हमें भूख भी लग रही है। तो मैं कहती थी बेटा बस तुम खा लो, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। और सर्दियों में अगर आप लोग रायते से बचते हैं तो बिल्कुल ना बचा करें। बथुए का रायता जितना हो सके खाएं, एक तो टेस्टी होता है, ऊपर से इसकी तासीर होती है गर्म। इसे खा के आप लोग को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग सकती और बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। प्रॉपर कैसे बनाना है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो बता देना। वैसे तो मैं आप लोगों के सामने कर ही रही हूँ, बना ही रही हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, मैं इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो इस वजह से। बस इसके अंदर अब मैंने ये तवे पे ज़ीरा जो है वो भून लिया था, ये इसके अंदर पीस के डाल दूँगी और बथुए का रायता हो जाएगा तैयार। ये होता है इंस्टेंट बथुए का रायता, जो कि मेरा हमेशा ही रेडी रहता है। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सर्दियों में, जैसे सूखी सब्ज़ी होती है, आलू मेथी की भुजिया हो गई, मिक्स वेज हो गई, आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई, तो सूखी सब्ज़ी के साथ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो अच्छे से पाउडर कर दिया था ज़ीरा, और थोड़ा सा ऐसे ही रहने दिया। मैं इसके अंदर तड़का वड़का कुछ नहीं लगाऊंगी, बस ये रेडी हो गया। अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। तो जी बच्चों का खाना हो गया है रेडी। बच्चे मेरे इतनी ही सब्ज़ी खाते, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाते। हाँ, लेकिन ये रायता दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। लिबा भी इस रायते के साथ अच्छा खाना खा लेती है। तो आयरा देख रही कि मम्मा खाने में क्या लाई हो। मैंने कहा आपका फेवरेट। लिबा भी आके देख रही है कि मम्मा क्या लाई हैं। तो मैं कह रही हूँ इन लोगों से कि लाओ मैं खिला दूँ, तो ये कह रहे हैं कि नहीं मम्मा हम खुद ही खा लेंगे, आप रहने दो, हम खुद ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो जी ठीक है, तुम लोग खा लो, अब जैसा खाओगे खा ही लेंगे। फिर जब तक ना मैं अपना बना लाती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के खा भी लूँगी और खिला भी दूँगी फिर लिबा को। तो अब मेरी भी थाली आ गई और मैं लिबा को बुला रही थी कि आ जाओ, आपको मैं खाना खिलाऊंगी। और मैं अपनी थाली आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है, ग्रीन ग्रीन हो रही है। रोटी है, रायता है और मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी है, और ये है मिर्च का अचार, बड़ा ही यमी है। तो बस आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए हम लोग के साथ खाना। अच्छा जी, वहाँ से हम आ चुके हैं, मैंने ये लगा रखा है। वहाँ से हम लोग आ चुके थे, फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया जैसे आप लोगों ने देखा, और फिर बच्चे सो गए थे। और बच्चे सोए ही लेट थे, 4:45 बजे बच्चे सोए, और इनका सोना भी ज़रूरी था, वरना ये ना बहुत चीची करते हैं। फिर 4:45 बजे सोए थे तो ऑब्वियस सी बात है लेट ही उठेंगे, और उठ भी नहीं रहे थे। हमें मम्मी के पास जाने के लिए मैं बहुत उठा रही थी, लेकिन नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी ने कहा बिल्कुल उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी थक गए हैं और सर्दी बहुत है, रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर नहीं उठाया इन्हें। फिर ये अपनी नींद उठे और इनके पापा ये तो चले गए। मतलब मेरा मेरा मामू बन गया, मैं ही रह गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मेन हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि मैं रह गई, मैं मेन नहीं थी, ये बच्चे ज़्यादा मेन है। और बच्चों का ऐसा है ना कि बच्चे किसी के भी साथ निकल जाते हैं। तो वो अपनी दादी के पास पहुँची, बल्कि मुझे तो फ़ोन पे पता चला, मैं मम्मी से ऑलरेडी बात कर रही थी, तो मम्मी कह रही है ये बच्चे तो यहाँ हैं, मैं कह रही ये तो नीचे गए थे। तो बच्चे ऐसा करते, बच्चे अपनी दादी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। तो बच्चे जा चुके हैं। अच्छा, मैं टाइम का यूटिलाइज़ कर रही थी, और तो ये मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। ये मैंने प्रेस लगाई हुई है, ये है। आप लोग सोचते होंगे कि ये रजाई हमेशा ये इस तरह क्यों पड़ी रहती है, फोल्ड क्यों नहीं होती। ये रजाई हमेशा फोल्ड होती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिबा है ना, इसकी आदत है कि जैसे ये खेल रही होती है, और जब इसे फ़ोन देखना होता है ना, ये यहाँ आके लेटेगी और ये सबसे पहले कहेगी कि मम्मा बाय बाय, मतलब इसको ये उड़ाओ, और तब जाके फिर वो लेटती है। और वो ये थोड़ी थोड़ी देर में, आप लोगों को पता है छोटा बच्चा चलता रहता है, फिर मैं कितनी बार फोल्ड करूँ। तो इस वजह से ये ऐसी ही रखी हुई है। अब मैंने यहीं पर इसे हटा के जगह कर लिया, वो अभी गई है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर बैठ के प्रेस कर रही हूँ, ये मेरा प्रेस का स्टैंड है। तो फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि बिजली का बिल आ रहा है। आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते, फिर मिलूँगी थोड़ी सी देर में। बच्चे गए हुए हैं दादी के पास और मुझे उनकी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्यों। आयरा, आयरा, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, कितनी रात कर दिया आपने, कितनी रात हो गई है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, डांस करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाहते नहीं हो? हाँ जी, क्या बोल रही लिबू?
आपको खिड़की में नज़र आ रहा होगा, दरवाज़ा बंद होता हुआ हमारा, ये धड़ाम बंद हो गया। चलो बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ की रात देखिए आप लोग, रात नहीं देखी ना आप लोगों ने, तो रात देख लीजिए। आगे बच्चे बहुत ठंड हो रही है। हाँ जी भैया, हाँ बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है। नहीं करो नहीं करो, मूंगफली ये रही। अच्छा हमने बहुत रात कर दी है। अब सोना पड़ेगा। अभी तो खाना भी खाना पड़ेगा। हमने तो खा लिया। मुझे लग रहा था तुम लोग खा कर ही आओगे, इतनी लेट हो गई। हाँ जी, आप लोग मम्मा को बिना बताए चलेगा, बिना टोपे के, बिना जैकेट के, बिना किसी सिक्योरिटी के चले गए अम्मा जी बन के। ये जरूर ऊपर होगा। आज मैं तुम्हें इसकी सारी शिकायत बताती हूँ। इसने पता है ऑटो में भी जिद करी है विंडो सीट पे बैठने की। सोचो पापा देखो, ये गिर भी सकती थी। इसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं मान रही थी। आज से आइंदा ये कभी बाहर नहीं जाएगी। मैं? ये लिबा की बच्ची, मैं? लिबा। हाँ 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 हाँ, पॉपकॉर्न। आप तो बोर हो जाती हो, आप तो वैसे ही मना कर रही थी। मार्केट 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 में जाऊँ। चलो माम कर लो, चलो। ओ चलो, क्या लाइए? पॉपकॉर्न। ओहो लाओ, दे दो पापा। कह रही है पॉपकॉर्न, पापा पापा ने दिलाया पॉपकॉर्न। पापा की बेटी हमारे कैसे नसीब। कहाँ शूज पहने रखो, शूज पहनो, शूज पहनो। देखो जी इसने शूज उतारे हैं, पहनो। ये पता अन्नू ने दिए थे आयरा के लिए। रख के ही छोटे हो गए। मैंने कहा मैं इसको पहना ही देती हूँ, है ना। खोल दो, खोलने के लिए हूँ मैं बस। देखो मुंह से पूरी कोशिश कर रही खोलने की। बल्ले बल्ले। अरे भाई हम भी खा लेंगे, खाना खाने के बाद हमारे लिए छोड़ दो। लिबू तुम लोग खाना खाए हैं? ये कैसा जवाब हुआ? मैंने तो खा लिया। ये कैसा जवाब हुआ जी आपका? सही से बताओ, खा लिया कि नहीं खाया? खा लिया। मेरे साथ कोई शेयर करने वाला रह गया कि नहीं रह गया? तुम नहीं खा कर आई? ये दुनिया में कहीं खाया है, किसी शादी किसी ब्याह में, लेकिन ये मेरे साथ जरूर खाएगी। इसे पेट नहीं भरता। कितना कुछ लिया है, इतनी सारी वो लिया है, वो रेवड़ी ये भी लिया है, वो भी लिया है। क्या क्या खाए हम हैं? अरे मेरे हाथ में नहीं जा रहे। हाँ अरे ये सब खाने के बाद इसे रोको ना तुम, है दम तो उसको रोक रहे हो, इसे रोको। देखो देखती हूँ कितना दम है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी बातें से मैं और आयरा ही मान सकते हैं। देखो इसे मनवा के देखो। खा लेना है ना, लाओ। लो पापा, लो। मुझे गाइस पापा वाले बनना सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा और लिबा एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, आयरा ने ये राज का खुलासा किया भाई। आयरा से ज्यादा प्यार करते हैं या लिबा से? जलने वाले किससे? हम लिबा प्यार करते हैं ना, इसलिए आप जल गई हो ना। जी नहीं, पापा आयरा से ज्यादा प्यार करते हैं। देखो येलो येलो, आयरा भी येलो, पापा भी येलो, है ना। आया मजा। ये सही है, इनसे ऐसे ही करना पड़ता है। ये ऐसे ही करना, ये इसी लायक है। इसी लायक है। गाल गीला कर दिया। लिबा आप भी कर दो पापा को, आप भी कर दो पापा को। अरे वो बाहर खड़े हो के खा रही है। पापा से ना प्यार तुम्हारी बिल्ली बाहर खड़े हो के खा रही है। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है तुम्हारी छुटकी, और बाहर कोई कहना नहीं मानती। और सिर्फ मुंह फाड़े। वो तो एक आंटी को तरस आ गया तो वो कह रही क्यों रो रहा है आपका बच्चा। मैंने कहा ये विंडो सीट पे बैठती है हमेशा, बेचारी खुद आगे उसके पास जाके बैठी है, तभी से बिठाया तब जाके आई हैं इतने। और सारे आंसू सब निकल आए, और जैसी सीट मिल गई ना फिर कह रही है मम्मा नोजी साफ कर दो अब मेरी। क्यों मारते हो हर बार? वो रोज पिटती है। रोज पिटती है बेचारी, रोज मार खाती है वो। कितनी तो वो है ही इस लायक, रोज पिटने लायक। देखो मुझे तो अच्छा लगे वो। ला मुझे तो मुझे अच्छा लगे ये मारता है। हाय गाइस, कहते हैं हमारी आयरा बहुत अच्छे से बात करती है। हाय गाइस को आयरा की बातें बहुत पसंद है। ला मुझे तो ला। वो देने तो आई थी एक, अब वो देखो धूल मिट्टी में जूते से निकाल कर लाई। वो जूते वाला है तो जूते में घुस गया। फेंक दो दे। देखो इसे फेंक दो। आ जाओ।
और इसे पता नहीं किसने कोलगेट दे दिया, और ये देखो इसने कोलगेट लगा दिया। मैंने नहीं दिया, आयरा ने दिया होगा। मैं क्यों दूंगी? मैं तो फिर इसके पास कैसे आया ये कोलगेट? टीवी देख रही थी, मैं कहां से मिल जाऊं? मुझे नहीं पता। ये पूरे घर में कुछ ना कुछ हमारे फेंका आपको मिलेगा। लिबा है तो ये सब है। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो जाती है। अब आएगी, अभी पूरी सेट। रुक जाओ, हाथ वाथ सेट करने दो। सबर तो कर लिया करो। वाओ वाओ, लिबा ने खिलाया, वाओ। चलो बाय करो सब बच्चे। हाय गाइस को अल्लाह हाफिज कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो लेफ्ट वाला बटन है उसको भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो मम्मी का जो वीडियो चैनल है उसको भी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय। इतना कंफ्यूज कर दिया, लोग सोचेंगे जो पहली बार देख रहा होगा पता नहीं कितने चैनल है। मैं बताती हूँ। हाँ, तो इसने जिस हिसाब से बोला है कि ये वाला चैनल बोले, इतने चैनल नहीं है मेरे, बस यही चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। इसका कहने का मतलब है कि वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो साइड वाला बटन है यानी कि सब्सक्राइब वाला उसे क्लिक कर दो। हाँ, लेफ्ट वाला बटन उसे क्लिक कर दो। तो इसी जुम वर्ड की बात हो रही है, और कोई मेरा चैनल नहीं है, और अभी हाल फिलहाल आने का कोई वो भी नहीं है। उधर देखिए, बिल्ली पकड़िए। अच्छा। ये मैं इसके अंदर छुपा देती हूँ। चलो, ये बच्चों के घर में ये होता रहता है। अब मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर हम लोग बिग बॉस देखेंगे और फिर उसके साथ साथ खाएंगे भी। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि मम्मी ने मेरे लिए क्या भिजवाया है सब्जी।